ना कोई राजकुमार ना कोई शहजादा, फिर भी बना सुल्तान। आखिर दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान कौन था? तो चलिए हम जानते हैं। आखिरकार कौन था दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान? इल्तुतमिश थे या कुतुबुद्दीन ऐबक थे? हम आपको दोनों बताएंगे। सबसे पहले इल्तुतमिश का परिचय पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पे क्या आएगा कि इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश इनका पूरा नाम था। अब देखो इनका आगे हम शासनकाल के बारे में जान लेते हैं, कहां से कहां तक रह चुका है। तो इनका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल किया हुआ है। बहुत लंबा शासनकाल रहा है इनका। अब देखो आगे हम जान लेते हैं कि ये कौन से वंश से बिलोंग करता था। इनका वंश कौन था? गुलाम वंश था। इल्तुतमिश का कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। अब आगे हम इनकी राजधानी के बारे में पढ़ लेते हैं, कैपिटल के बारे में। तो इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी कैपिटल थी दिल्ली। ओके, अगला हम देखो क्या जान लेते हैं, संबंध। अब इल्तुतमिश का संबंध किसके साथ था? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था। बट ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या लगता था? ये दामाद लगता था। ओके, देखो कितना सारा आपको मटेरियल मिल रहा है, जहां इंपॉर्टेंट आपने क्या करना है, एक पेन और कॉपी निकालना है, नोट्स बनाना शुरू कर देने हैं। ऐसे ही हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनकी सत्ता के बारे में जान लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान से सुनना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में हुई। कहीं लिख लो कॉपी पेन पे, बार बार बोल रहा हूं। ओके, देखो इनकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? सत्ता में संघर्ष जारी हुआ। किनके बीच हुआ था? पढ़ते हैं, देखो 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली थी। ओके, तो अभी हमें एक क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही नहीं है कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान कौन था। तो वो थे इल्तुतमिश थे। ठीक है, कहीं लिख लो। ओके, फिर से बोल देता हूं कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान कौन था? वो था इल्तुतमिश। ओके, अब इन्होंने 1211 में क्या संभाल ली थी? गद्दी संभाल ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। ओके, अब हम अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो, विद्रोही अमीरों और विरोधियों को पराजित कर सत्ता को मजबूत किया। किसने किया था? इल्तुतमिश ने सत्ता को मजबूत किया था। कैसे? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे ना, अमीर लोग थे ना, वो इल्तुतमिश के विरोधी थे, मतलब विरोध करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये जो इल्तुतमिश था ना, जो अमीर लोग थे उनको हरा दिया था। ठीक है, जब इल्तुतमिश ने इनको हरा दिया तो उसने और सत्ता को मजबूत कर लिया। ये देखो आपको पता लग गया ना, इल्तुतमिश के बारे में, सत्ता के बारे में भी जान लिया। आगे हम एक और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्थापत्य योगदान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, स्टार्ट करते हैं, और यहां से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं एमसीक्यू के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुतुब मीनार का अधूरा निर्माण कार्य पूरा करवाया किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। आपको स्क्रीन पे भी दिख जा रहा होगा। ओके, नोट डाउन कर लेना है। फिर से बोल देता हूं, कुतुब मीनार का अधूरा निर्माण कार्य किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ओके, अब एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, कॉपी पेन लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ओके, और कुतुब मीनार का काम किसने शुरू करवाया? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो आई होप ये जितने मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बोले आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, तो आई होप, मैं यही मानता हूं कि आपने नोट कर लिए होंगे। अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है, मस्जिदों एवं मदरसों का निर्माण करवाया किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। बाकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो काम करवाए हुए थे ना, जो आधे बचे हुए हैं ना, वो किसने करवाए थे? इल्तुतमिश ने करवाए थे। क्लियर हुआ ये भी पॉइंट? अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। फिर क्या हुआ, शिक्षा एवं इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा दिया किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसको किसको बढ़ावा दिया? एक एजुकेशन को, और उसने अपने धर्म को, और एक संस्कृति को भी बढ़ावा दिया उसने। ओके, देखो कितने सारे आपको पॉइंट मिल गए और साथ में क्वेश्चन मिले। तो ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने, मुद्रा व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम
देखो पहला पॉइंट क्या है, चांदी का टका को मानक सिक्का बनाया किसने, वो बनाया इल्तुतमिश ने। और एक और बात बताते हैं, लिख लेना है आपने, चांदी का टका में कितने ग्रेन होते हैं, कि कोई आपसे पूछ ले कि चांदी के टके में कितने ग्रेन होते हैं तो आपने बताने हैं 175। अब ये 175 ग्रेन किसके बराबर होता है, तो आपने बताना है एक चांदी के सिक्के के बराबर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलो अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। अब तांबे का जीतल क्या है, इसका उपयोग क्यों किया गया, इसका उपयोग किया जाता था लेन देन में प्रज्वलित किया जाता था, ठीक है, मतलब लेने देने में किया जाता था। ओके, अब तांबे का जितल है क्या, ये होता था तांबे का ही होता था, ये भी आपको पहले क्लियर होना चाहिए, तांबे का होता था। बट ये किसके बराबर होता था, कितने मूल्य के बराबर होता है, ये 48 मूल्य के बराबर होता है। 48 मूल्य जीतल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको कि 48 जीतल मूल्य का एक चांदी के बराबर होता है, एक चांदी के टके के बराबर होता है। ओके, क्लियर हुआ, फिर से बता देता है। तांबे का जीतल तांबे का बना होता है, इसमें 48 मतलब 48 जीतल होते हैं। 48 जीतल किसके बराबर होते हैं, एक चांदी टके के बराबर होते हैं। ओके, अब हम अगला पॉइंट जान लेते हैं। इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था की स्थिरता मिली। ओके, मतलब ज्यादा बढ़ावा मिला इन चीजों को, ठीक है। तो आगे हम एक और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम धार्मिक व राजनीति के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। देखो पहला कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की किसने, इल्तुतमिश ने की थी। ओके, अगला पॉइंट क्या है आपका, दिल्ली के शासन के रूप में वैधता मिली किसको मिली, इल्तुतमिश को मिली। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं। फिर इसको वैधता मिल चुकी है, फिर क्या किया इसने, खुद को सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना। वो कौन था, इल्तुतमिश था, वो खुद को सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक था। ओके, कौन था, इल्तुतमिश। देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं आपको। ओके, तो चलिए आगे भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी आपके लिए, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, अपने योग्य पुत्रों के अभाव में, मतलब ये जो इल्तुतमिश के बेटे थे ना, वो उतने योग्य नहीं थे इसके उत्तराधिकारी बनने के लिए। ओके, अगला पॉइंट, उनकी एक बेटी भी थी, उनकी बेटी का नाम था रजिया, सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रजिया सुल्तान किन की बेटी थी, वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, अगला हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। रजिया सल्तनत की पहली महिला शासक बनी, मतलब कि पहली महिला शासक कौन बनी, वो थी रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान किन की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मंगोल संकट के बारे में पढ़ लेते हैं। मंगोल संकट से भारत को किसने बचाया है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये काल चंगेज खान के आक्रमणों का था। ओके, देखो एक बात हम आपको बताते हैं, ये जो चंगेज खान थे ना, ये जो 1221 ईस्वी में कहाँ पहुंचे थे, मंगोल भारत के उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंचे थे, ठीक है। आपको पता लग गया, 1221 में चंगेज खान के मंगोल भारत के उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंच चुके थे। बट इसको बचाया किसने है, इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया है। ओके, लिख लिया होगा आई होप। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। ख्वारिज़्म शासक जलाउद्दीन मकबरनी को शरण नहीं दी थी, इसने इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। ओके, किसको, जलाउद्दीन मकबरनी को। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इस नीति से भारत मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रहा था। अगर ये शरण दे देते इनको, तो कहीं ना कहीं भारत पे आक्रमण हो जाता मंगोलों का। ओके, तो इल्तुतमिश की सूझबूझ से भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया गया है। ओके, अगला हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रशासनिक सुधार के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली होती क्या और ये चलाई किसने, अभी हम आपको बताते हैं। इक्ता प्रणाली सुव्यवस्थित किसने किया, ये किया था इल्तुतमिश ने। ओके, अब हम इक्ता प्रणाली के बारे में जान लेते हैं, होती क्या है।
एकता प्रणाली होती है जमीन का टुकड़ा। क्या होता है? जमीन का टुकड़ा, या इसको भूमि का टुकड़ा भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको एकता प्रणाली जमीन का टुकड़ा? देखो होता क्या था पहले जमाने में, वे अपने अधिकारियों और सैनिकों को वेतन नहीं देते थे। ठीक है, ये जो उनकी सेना होती थी ना, जैसे इल्तुतमिश की सेना थी ना, वे अपनी सेना को वेतन नहीं देता था, तो क्या दे देता था? वे बदले में भूमि का एक टुकड़ा दे देता था, उसको एकता प्रणाली बोला जाता है। क्लियर हुआ? सभी अपनी सेना को क्या ये एक भूमि का टुकड़ा दे देता था, उसको एकता प्रणाली बोला जाता है। और एकता प्रणाली किसने चलाई, किसने व्यवस्थित की? वो इल्तुतमिश ने व्यवस्थित की। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं। देखो, प्रांतों में नियुक्त अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ था इसने। अगला पॉइंट क्या है? सेना को संगठित किया और केंद्रीय शासन को मजबूती दी। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए। अगला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। आई होप आपको मैंने ये जितना भी पढ़ाया है आपको ये क्लियर हो चुका होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। ऐसे ही एक और अन्य फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनकी मृत्यु के बारे में पढ़ लेते हैं और आगे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो आपने वीडियो में बने रहना है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है आपके सामने, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला पॉइंट क्या है? दिल्ली में उसका मकबरा स्थित है। किसका? इल्तुतमिश का। अब मकबरा होता क्या है? ये होती है उनकी समाधि। ओके, तो इल्तुतमिश की समाधि कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। और मकबरा कहाँ पे है इल्तुतमिश का? वो भी दिल्ली में है। ओके, आई होप आपने ये मैंने जितना भी पढ़ाया आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को उपाधि प्रदान की। ओके, ऑप्शन ए आपके सामने सुल्तान ए जहान, या ऑप्शन बी सुल्तान ए आलमगीर, या ऑप्शन सी सुल्तान ए आजमश, या ऑप्शन डी सुल्तान ए दिल्ली। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सुल्तान ए आजमश। ओके, ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी का परमामुख सिक्का कौन सा था? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी टका, या ऑप्शन सी दिनार, या ऑप्शन सी अशरफी। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टका। ओके, अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे एक और। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने तांबे का कौन सा सिक्का चलाया? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी जीतल, या ऑप्शन डी दम। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी जीतल। ओके, अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 1211 ईस्वी, ऑप्शन बी 1215 ईस्वी, या ऑप्शन सी 1229 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1236 ईस्वी में। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1229 ईस्वी में। अगला हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी बलबन। तो क्या है इसका राइट आंसर? इल्तुतमिश इसका राइट आंसर है। फिर से बता देता हूँ, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ओके, और कुतुब मीनार का काम किसने पूरा करवाया? वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। शुरू किसने करवाया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ओके, क्लियर हुआ ना आपको? अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और पढ़ते हैं। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, या ऑप्शन सी चांद बीबी, या ऑप्शन डी
अहिल्याबाई। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, रजिया सुल्तान। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मंगोल आक्रमण से भारत को किस निर्णय से बचाया? ऑप्शन ए मंगोलों से संधि, या ऑप्शन बी सेना भेजना, या ऑप्शन सी जलाउद्दीन मकवर्नी को शरण न देना, या ऑप्शन डी राजधानी बदलना। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जलाउद्दीन मकवर्नी को शरण न देना। तो ये है आपका राइट आंसर। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी अजमेर। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दिल्ली। ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इल्तुतमिश के पिता कौन हैं? तो ऑप्शन ए इलम खान, ऑप्शन बी चिलम खान, या ऑप्शन सी महमूद खान, या ऑप्शन डी गोरी खान। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है इलम खान। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1230 ईस्वी, ऑप्शन बी 1235 ईस्वी, या ऑप्शन सी 1236 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1240 ईस्वी। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1236 ईस्वी। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।